बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, 2-3 दिन पहले एक भारी तूफान आया था जिसने काफी घरों को नुकसान पहुंचा और मैंने काफी सारी खबरें भी आपको दिखाई है कि लोगों के बहुत भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल मैं सिवार में खड़ी हूँ। शिकायत साहब आपसे पूछूंगी, वैसे तो मैंने कोई जनप्रतिनिधि इधर देखा नहीं है, एक भी ऐसा नेता मंत्री नहीं आया जो लोगों के बीच में गया हो, उनका हालचाल जाना हो। आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहा है लोगों ने, क्या बताया आपको? कौन आया कौन नहीं आया कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये कि जब इस प्रकार की त्रासदी होती है, और जैसे कि आपने खुद रिपोर्टिंग कर रही हैं और मैं भी आज आया देखा मैंने, ये बड़ी अच्छी बात, भगवान की कृपा रही कि कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई। चोटें आई पर ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई। मैं समझता हूँ सरकार के पास एक इस प्रकार का मैकेनिज्म होना चाहिए नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए। राजस्थान के इलाके में नेचुरल कैलेमिटीज़ का एरियाज है, वहाँ पर एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि कैलेमिटी होने के तुरंत बाद में किस प्रकार से रिलीफ पहुंचे। यहाँ मेरे को बताया गया कि यहाँ जितने लोग इंजर्ड हुए हैं वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, कोई बालाजी में भर्ती है, कोई कहीं और भर्ती है। इसका मतलब सरकार को जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो लोकल लेवल पर रिस्पॉन्ड नहीं करने का हमारे को सिस्टम नहीं बना हुआ है। और जिस प्रकार के मवेशी यहाँ 2-3 मवेशी तो यहीं इसी जगह पर, 4 मवेशी तो यहीं मारे गए। और किस्मत की बात है कि किसी भी महिला जो दूध दो रही थी उसमें किसी का चोट इस प्रकार की नहीं हुई कि जीवन हानि हो पाए। मैं समझता हूँ यहाँ इन इश्यूज़ को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, पर हमें कंसर्न होना चाहिए इस बारे में कि जिन लोगों को तकलीफ हुई है, चाहे वो दशहरा फसल कट गई है, अगर फसल नहीं कटी होती तो जिस प्रकार का नुकसान, जान माल का नुकसान होता, फसल का नुकसान होता, बड़ी तादाद में नुकसान होता। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो जिस प्रकार से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो जनप्रतिनिधि या जनता के लिए जो भी काम करता हो, जनता का प्रतिनिधि वही है जो जनता को रिप्रेजेंट करता हो, चुनाव जीतता हो हारता हो, ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। उन्हें साथ होना चाहिए, सुख दुख में साथ होना ही चाहिए। और ये काफ़ी तकलीफ वाली बात है कि जिस ढंग की चोटें मैंने देखी है, आपने भी देखी होंगी, वो फेटल हो सकती थी वो। शिखावत साहब, 4 दिन से मैं खुद ऑन ग्राउंड हूँ, मैं खुद देख रही हूँ। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे बहुत ज्यादा जहाँ इंजरी हुई है लोगों को, पशुओं को, खास तौर पर फसलें किसानों की खराब हुई है। मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, सिंगल पर्सन, जिसने ये कहा हो कि भाई हम इस क्या जो नुकसान हुआ इससे लड़ने के लिए आगे के लिए तैयार हम, क्योंकि ये तो छोटा सा था। आगे के लिए क्या ऑप्शन है, सरकार क्या कर? जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि हमारे यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज की रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। ओलावृष्टि हो गई, गिरदावरी की मांग हो रही है, गिरदावरी के लिए लोग बाढ़ में आ रहे हैं, और प्रकार का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में किस प्रकार से इम्प्रोवाइज करें कि हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन तेजी से साथ में रिस्पॉन्ड करे और रिस्पॉन्ड करने के साथ डिलीवर करे। मैंने बताया तहसीलदार आए हैं, पुलिस वाले भी आए हैं, पर उसके बावजूद ये मालूम पड़ा कि यहाँ जो इंजरी हुई है उन सब लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। विडंबना। निश्चित रूप से विडम्बना। तो सरकार को इस प्रकार का, सरकार किसकी भी हो, सरकार सवाल बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, सरकार सरकार है और सरकार अकाउंटेबल है लोगों के लिए। जनता इनको चुनती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मैं एमएलए मैं हूँ, चाहे एमएलए कांग्रेस का है या कोई और एमएलए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ जनता का दबाव बनेगा, आप जैसे रिपोर्टर्स का दबाव बनेगा, तो सरकार इस प्रकार के रिस्पॉन्सिव सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश करेगी। बुरा नहीं मानिएगा शिकावत साहब, आज बीजेपी का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कल रात को दीपक बड़े बढ़िया तरीके से जो है बीजेपी कार्यालय को सजाया गया धूमधाम से। चलिए, वो एक अच्छी चीज है, मैं उस पर जो है टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन यही वो लोग हैं ना जो आप लोगों को वोट देते हैं, यही वो लोग हैं जो एक नेता को नेता बनाते हैं। फिर वो नेता मंत्री क्यों इनकी सुध नहीं ले रहे? मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रही, ना किसी पर्टिकुलर गांव की बात कर रही हूँ। मैंने इतने गांव देखे, पूरे राजस्थान में हुआ है, नहीं पहुंच पा रहे सर। जब राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, तो लोग वोटों से नहीं चुना करते थे, तभी राजा आया करते थे। आज के राजा कहाँ है साहब? इसलिए इस चीज़ को हम राजा रजवाड़ा एमएलए आता है नहीं आता है, इसकी बजाय हमें एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की आज़ादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कई जगह पर जहाँ रिस्पॉन्सिव सिस्टम डेवलप करना चाहिए था, हम इसको हम डेवलप नहीं कर पाए। इसमें बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है। 75 साल में बीजेपी भी आई है, कांग्रेस भी आई है, और पार्टियों ने कभी लोग मुख्य प्रधानमंत्री बने, देवेगौड़ा जी न बीजेपी के थे न कांग्रेस के थे। सवाल इसका नहीं है, हम एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ ये दबाव धीरे धीरे बनेगा, एक कॉन्शियसनेस पैदा होगी लोगों में और हम सिस्टम बना पाएंगे।
अच्छा चलिए बताइए, लोगों के बीच आप गए हैं, इंजरी देखी, खुदा ने खास्ता ऐसी चीज हमारे ऊपर भी आ जाए, हम भी इनकी जगह हो सकते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो कहीं भी हो सकता है, किसके साथ भी हो सकता है, पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की इंटेंसिटी को किस प्रकार से हम कम कर पाए, ये समाज की ड्यूटी भी है, सरकार की ड्यूटी भी। कोशिश करें, मैं भी बात करूंगा, कलेक्टर से बात करूंगा, बाकी लोगों से बात करूंगा क्या किया जा सकता है इसमें। चलिए बहुत शुक्रिया सर।